English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 22 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 22। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं नितिन नोनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज चल रही है, वो चल रही है बिगिनर्स के लिए। किनके लिए चल रही है वाली सीरीज? बिगिनर्स के लिए चल रही है। और ये आपका जो है काफी अच्छा सपोर्ट मिला है हमारी इस वाली सीरीज को। ऐसे ही आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो को हमारा जो पहला वर्ड है वो है क्लाइंट। क्लाइंट को हिंदी में बोलते हैं ग्राहक। क्लाइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्राहक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ज्यादातर वर्ड कहाँ सुनने को मिलेगा? क्लाइंट वाला वर्ड आपको बिजनेस में काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा ये वाला वर्ड। ठीक है, क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है ग्राहक। जो भी कोई ग्राहक आता है कि कुछ भी चीज खरीदने बेचने, वो खरीदने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लाइंट हो गया ग्राहक जो परचेज करने के लिए आता है। ग्राहक क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ चीज परचेज करता है। परचेज का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदना। परचेज का मतलब है खरीदना। परचेज का मतलब है खरीदना। ठीक है, तो ग्राहक क्या होगा? जो खरीदने आया है। ठीक है, एक और वर्ड होता है सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? बेचने वाला। सेलर का मतलब क्या होता है? बेचने वाला। ठीक है, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, जो चीजें बेच रहा होता है। ठीक है, क्लाइंट हो गया ग्राहक। ग्राहक क्या करता है? परचेज करने आता है, चीजें खरीदने के लिए आता है। ठीक है, उसको जो बेचता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेलर, बेचने वाला। ठीक है, ये वर्ड जो है आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा देख सुनने को मिलेंगे और ये वहाँ को आप मतलब वहाँ पे जो है आपको वाले वर्ड यूज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेडलाइन। डेडलाइन आपने बहुत ज्यादा सुना होगा वाला वर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम समय सीमा। अंतिम समय सीमा। ठीक है, डेडलाइन, अंतिम समय सीमा। जब भी कोई काम कर रहे होते हैं आप, तो आपसे कोई ना कोई एक डेडलाइन पूछता है, एक टाइम पूछता है कि आप कब तक उस चीज को पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आप उसको एक अंतिम समय बताते हो कि आप इस टाइम पे उस काम को करके दे दोगे। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेडलाइन। हिंदी में बोलते हैं अंतिम समय सीमा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड है मीटिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? बैठक। मीटिंग मतलब बैठक, जिसमें क्या होता है? 3 या 4 लोग या उससे भी ज्यादा क्या करते हैं? बैठक करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। उसमें क्या होता है? मीटिंग में डिस्कस करते हैं वो। ठीक है, उसमें क्या होगा? उस मीटिंग में क्या होता है? उसमें डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन होता है चीजों को लेकर। ठीक है, क्या आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है, क्या चीजें होनी है। तो मीटिंग का मतलब जो होता है मेन पर्पस बैठक है हिंदी में। और जो मीटिंग होती है वो कब होती है? जैसे कि आपने कुछ काम की शुरुआत करनी है, तो आप क्या करते हैं? क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि कुछ कैसे कैसे काम होना है, उसके साथ आप मीटिंग फिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट क्या है, कई बार सेलर के साथ भी मीटिंग फिक्स करता है, भाई आप मेरे से मिलने आओ, अब आपके पास क्या क्या सामान है। तो इस तरह से आप इसको क्या बोलेंगे? मीटिंग बोलेंगे, बैठक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। ठीक है, कि आप किस परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस पर बेस है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? परियोजना हो गया। जैसे आपने प्रोजेक्ट और परियोजना वाला वर्ड कई बार आपने सुना होगा या देखा है, पढ़ा भी होगा। जब भी कोई सरकार कुछ काम करती है, कोई प्रोजेक्ट करती है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसकी फिर एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इतने से इतने टाइम में बना है, इतनी लागत में बना है। लागत का मतलब बोले तो उस पे जो पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, मनी जो उस पे इन्वेस्ट हुई है। ठीक है, वो उस पे लिखी भी होती है। ठीक है, तो वो सब चीजें उस पर लिखी भी होती है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया होता है। तो इस तरह से आप उस चीज को याद रखिए। प्रोजेक्ट का हिंदी मीनिंग हो गया परियोजना, इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टारगेट। नेक्स्ट वर्ड है टारगेट। टारगेट को क्या बोलते हैं? लक्ष्य। टारगेट को क्या बोलते हैं? लक्ष्य। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनिम के रूप में बात करें तो एम, इसको हम
सिनोनिम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, सिनोनिम के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? सिनोनिम के रूप में एम को। एम का मतलब भी क्या होता है? एम का मतलब भी लक्ष्य होता है कि तुम्हारा क्या एम है अपने जीवन में। एम का मतलब हो गया लक्ष्य या टारगेट क्या है, ठीक है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत से लोगों का लक्ष्य होता है कि भाई मेरे को बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। कि लक्ष्य क्या है तुम्हारा, टारगेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन। परफॉर्मेंस का क्या है हिंदी में मीनिंग? प्रदर्शन, ठीक है। प्रदर्शन, ठीक है। जब आप कोई अच्छी चीजें, मतलब अच्छा गेम खेलते हैं या कुछ अच्छी चीजें करते हैं, तब आप उस पर क्या दिखाते हैं? अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। आपको कुछ काम दिया गया, आप उसको अच्छे से करके दिखा रहे हैं, तो आप उसने उसको प्रदर्शन कराया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सैलरी। सैलरी का मतलब होता है हिंदी में वेतन। सैलरी का मतलब होता है वेतन। जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, ठीक है। कहीं पे आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, ठीक है। सैलरी का मतलब होगा वेतन। आपको इतने दिन की सैलरी मिलती है, 30 या 31 दिन की सैलरी आपको मिलती है। 30 और 31 क्यों? 30 और 31 के ही तो महीने होते हैं हमारे, ठीक है। इतने दिन की आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रमोशन। प्रमोशन का हिंदी मीनिंग है पदोन्नति। पदोन्नति, ठीक है। प्रमोशन का मतलब है पदोन्नति, मतलब आप एक लेवल अप हो गए, ठीक है। लेवल अप होना, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेवल अप होना। प्रमोशन मतलब लेवल अप होना। आप मतलब वहाँ पे एज अ जूनियर कुछ उस पे गए थे, आप जूनियर पोस्ट पे, अब आप क्या हो गए? सीनियर पोस्ट पे चले गए, ठीक है। जूनियर और सीनियर, ठीक है। जब भी आप कहीं जाओगे तो आपको कहीं पे JR या SR दिखाई देगा, तो इसका मतलब होता है जूनियर, और SR का मतलब होता है सीनियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। इसमें एक साक्षात्कार होता है, ठीक है। इंटरव्यू कैसे होता है? जो बिल्कुल फेस टू फेस पे लिया जाता है, या ऑनलाइन भी इंटरव्यू होते हैं, ऑफलाइन भी इंटरव्यू होते हैं, मतलब जिसमें आप साक्षात उपस्थित होते हैं सामने वाले के, ठीक है। जब आप उपस्थित होते हैं किसके? सामने वाले के सामने, ठीक है। तब आपका क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तब वहाँ पे क्या होती है? आपकी क्वेश्चनिंग करी जाती है। क्वेश्चनिंग बोले तो आपसे क्वेश्चन आंसर करे जाते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप जिस भी चीज़ का इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ, अब आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद क्या होता है कि 6 या 3 मंथ्स की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। 6 या 3 मंथ की क्या होती है? आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें क्या होता है? आपको काम के बारे में बताया जाता है, काम सिखाया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण देना, ठीक है। उसमें क्या होता है? आपको काम के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है कैसे आप काम को करेंगे, ठीक है। प्राइवेट में तो 3 to 6 मंथ की होती है, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है? 3 to 6 मंथ की होती है। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें क्या होता है? जिस जिस लेवल की जॉब पोस्ट है, या जिस लेवल पे आप सिलेक्ट हुए हो, उस पर वो ट्रेनिंग डिपेंड करती है वो आपकी कितने महीने की होती है। मोस्टली जो होता है गवर्नमेंट में 6 और 12 मंथ्स की होती है, जो अपर लेवल की पोस्टें होती हैं, ठीक है। ठीक है, अपर लेवल की। और बेसिकली 3 मंथ्स की तो आपकी हर जगह ही आपको मिलेगी जहाँ पे लोअर लेवल की होगी, ठीक है। तो इस पे क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब हो गया प्रशिक्षण देना। आपको उस काम के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है कैसे कैसे आप उस काम को करेंगे, ठीक है। प्रशिक्षण होता है, ठीक है। ये कब होती है ट्रेनिंग? जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैनेजर। नेक्स्ट वर्ड है मैनेजर। मैनेजर को बोलते हैं प्रबंधक, ठीक है। मैनेजर को बोलते हैं हिंदी में प्रबंधक। मैनेजर आपको हर जगह दिखाई देंगे, ऑल सेक्टर्स में आपको मैनेजर जो है आपको दिखाई देंगे, प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। प्राइवेट
या गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या है, मैनेजर आपको दिखाई देगा। मैनेजर मतलब प्रबंधक, हिंदी में बोले प्रबंधक। अगर मैनेजर की एक तरह से डिफाइन करा जाए तो मैनेजर का काम क्या होता है, चीजों को मैनेज करना। क्या है, चीजों को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना। ठीक है, कुछ अगर हो जाता है तो वही चीजें मैनेज करता है। हर चीज का सॉल्यूशन वो जो है मैनेजर के पास लिया आता है, मतलब उसके पास जो है हर चीज मैनेज करने का हुनर होता है, एक तरह से मैनेजर उसको बोला जाता है। ठीक है, चीजों को मैनेज करना। ठीक है, ठीक है, कैसे 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 काम होना है, सारी चीजें कैसे ऑपरेट होनी है, तो वो कौन करता है, वो मैनेजर ही करता है। उसको हम क्या बोलेंगे, तरह से जो चीजों को मैनेज करता है, जो चीजों को ऑपरेट करता है। ठीक है, चीजों को मैनेज या ऑपरेट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक और वर्ड, ऑपरेट करना। ठीक है, ठीक है, ऑपरेट करना। तो वो क्या होता है, मैनेजर का काम होता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी। एम्प्लॉय को बोलते हैं हम हिंदी में कर्मचारी। ठीक है, ठीक है, मैनेजर के बाद क्या होता है, सारे जितने कर्मचारी होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्शन देता है काम करने की। आप ये वाला काम करोगे, आप ये वाला काम करोगे, इस काम के बाद आप ये वाला काम करोगे। ठीक है, तो मैनेजर क्या हो गया, प्रबंधक हो गया। एम्प्लॉय क्या हो गया, कर्मचारी हो गया। अभी मैनेजर के ऊपर भी क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर मैनेजर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कर्मचारी के रूप में काउंट होगा। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब हो गया यहाँ पे कर्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया या सुझाव देना। ठीक है, जब आप कहीं पे गए, प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में गए, सपोर्टेड आप बैंक में गए, आपने वहाँ पे कुछ काम कराया, काम करने के बाद जो वहाँ का स्टाफ है वो आपको बोलता है आपको हमारा काम कैसा लगा, तो आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे। तो वो डायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं, आपका सुझाव लेना चाह रहे हैं कि आप उनकी किस चीज़ में कमी है, क्या दिक्कतें हैं, जो जिन चीज़ों को वो सुधार सकते हैं। ठीक है, तो स्टाफ क्या करता है, आपके साथ फीडबैक लेता है। ठीक है, फिर वो फीडबैक जो है अपने मैनेजर को बताता है। फीडबैक लेकर किसको बताते हो, अपने मैनेजर को बताता है। अपने मैनेजर को बताते हैं, फिर मैनेजर क्या करते हैं, उसके ऊपर मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, मैनेजर के बाद क्या होगा, फिर अगले दिन क्या होगी, वहाँ पे मीटिंग्स होंगी। ठीक है, मीटिंग्स जब होंगी उन चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा, कैसे कैसे हम अपने क्लाइंट को क्या करना है, चीज़ें समझा सकते हैं, क्या चीज़ें समझा सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जो सुधारी जा सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है फीडबैक लिया जाता है। मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस जो है एक प्राइवेट बैंक के रूप में बताई है, या एक भी प्राइवेट किसी भी चीज़ को आप लेकर सकते हैं कंपनी के रूप में, कोई चीज़ के लेकर। जो स्टाफ है जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, स्टाफ क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स को। ठीक है, कस्टमर्स को या क्लाइंट को बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लाइंट से फिर वो क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। फिर उन्हें जैसा फीडबैक मिलता है वो किसको बताते हैं, मैनेजर को बताते हैं। फिर मैनेजर क्या करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं अपने स्टाफ की। ठीक है, मीटिंग किनकी होगी, स्टाफ के लोगों की होगी। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या हो सकती है। फिर मीटिंग के बाद क्या होता है, फिर उन क्लाइंट के साथ चीज़ें जो है दोहराई जाती हैं कि वो चीज़ें फिर से खराब ना हो या गलत ना हो, जो हमने अपना सोचा है ऐसे ऐसे करने का। फिर से क्या होता है, क्लाइंट के साथ फिर से फीडबैक लिया जाता है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बाद। ठीक है, जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि हमें अब जो है क्लाइंट को अब अच्छे से और वो चीज़ें प्रोवाइड करानी है सर्विसेज। फिर अगले दिन क्या होगा, क्लाइंट के साथ वो फिर से डिस्कस, वो क्लाइंट को फिर से सर्विसेज देंगे। फिर से क्लाइंट के साथ फीडबैक लिया जाएगा स्टाफ द्वारा, फिर ये सभी चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति देना। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति देना। ठीक है, आपने जब स्कूल या कॉलेज टाइम में होंगे तो आप पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और उसको आप जो है स्कूल में जाके शो करते हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे, प्रस्तुति देना। ठीक है, जो ये मीटिंग्स होती हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। वहाँ पे जो है आपका कोई टॉपिक है, कुछ है, आप उसके ऊपर एक पीपीटी बनाकर ले जाते हैं, फिर आप वहाँ पे जाकर प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है,
अपनी प्रस्तुति देते हैं कि आपके क्या विचार हैं उसमें रखे हुए, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रस्तुति देना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? रणनीति। यह वाला वर्ड आपने बहुत ज़्यादा कहाँ सुना होगा? आजकल आईपीएल चल रहे हैं। आईपीएल में क्या होता है? 2.5 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। 2.5 मिनट का क्या होता है? ब्रेक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? वो ब्रेक कौन सा, उसको उस ब्रेक को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलते हैं हम उसको। तो उसका मतलब भी क्या है कि रणनीति बनाना है। आप जो है सामने वाली टीम के खिलाफ रणनीति बनाकर आइए उस 2.5 मिनट के अंदर और कुछ करिश्मा करके दिखाइए अपनी टीम के लिए, ठीक है। तो रणनीति के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसमें आईपीएल में? स्ट्रेटेजिक, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया रणनीति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, ठीक है। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। जैसे आईपीएल चल रहा है तो एक डिपार्टमेंट आपका कमेंट्री का है, कमेंटेटर वाला आपका एक कमेंटेटर कमेंटेटर वाला है आपका एक डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट आपका अंपायर सेक्शन वाला है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट आपका प्लेयर्स का है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट उसमें किसका है? ऑडियंस का है, ठीक है। अगर ऑडियंस ही नहीं आएगी तो फिर मैच कौन देखेगा, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट ऑडियंस का है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट प्लेयर्स का है, एक डिपार्टमेंट अंपायर का है, एक डिपार्टमेंट कमेंटेटर का है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है आपका ग्राउंड स्टाफ वालों का, ठीक है। इस हिसाब से मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दिया है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया आपको, इसलिए मैंने आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल से बताया है डिपार्टमेंट का विभाग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग में विभाग बोलते हैं डिपार्टमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, मतलब आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सपोज डैट आपने कोई बिजनेस शुरू करा है। सपोज डैट बिजनेस बोले तो आपने डेयरी फार्मिंग शुरू करी है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग शुरू करी है, आपने 4 गाय रखी हैं, आप 4 गाय का दूध निकालते हैं, ठीक है। 4 गाय का दूध अगर आप 2 टाइम निकाल रहे हैं तो आपका मान लो 20 लीटर दूध, 20 लीटर दूध जो है आपका पर डे का हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 30 दिन में कितना हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? 30 इंटू 20 करेंगे तो आपका होगा 600 लीटर दूध जो है आपका पर, ठीक है। 600 लीटर दूध जो है आपका पर मंथ निकलता है, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? 600 लीटर दूध की प्रोडक्टिविटी हो गई आपकी उस डेयरी फार्म की, ठीक है। कि आपका उतना उत्पादक हो रहा है, ठीक है। और आपकी डिमांड भी कितनी है? अगर आपकी डिमांड, अगर आपकी सपोज दैट 550 लीटर पर मंथ डिमांड है तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका उत्पादक जो सही चल रहा है, आप जो है डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं, ठीक है। 600 लीटर दूध में से आप 550 लीटर दूध आप बेच रहे हैं, बाकी दूध आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, संचार हो रहा होता है, ठीक है। ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा इंजीनियरिंग में, ठीक है। आने वाले टाइम जब भी आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में आपको वाला वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, ठीक है। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। उपलब्धि बोले जैसे कि सपोर्टेड एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कुछ टारगेट दिया गया था कि आपको जो है 50K तक कुछ काम करके देना था, मतलब 50K का बोले तो 50,000 तक की आपको सेल करनी थी, ठीक है, कुछ भी सामान की। और आपने जो है सेल कर दी 60K की, ठीक है। सेल कर दी आपने कितने की? 60K की। तो आपने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया और आपने उसके ऊपर से बोनस भी अचीव कर लिया, ठीक है। 60K का प्लस आपको बोनस मिल गया, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? आपने अचीवमेंट पूरी कर ली, ठीक है। और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, क्रिकेट मैच में 11 टीम प्लेयर होते हैं, उसमें एक कैप्टन होता है, ठीक है। 11 टीम प्लेयर हो गए, वन उसमें से क्या होता है? एक कैप्टन होता है, ठीक है। एक क्या होता है? उसमें से कैप्टन होता है। उस कैप्टन के उसमें क्या होता है? नेतृत्व में आप सभी लोग खेलते हैं, अपना अपना गेम प्ले करते हैं,
फिर अगर आप जीतते हैं तो लीडरशिप भी उसी की होती है, अगर आप हारते हैं तो आप तब भी लीडरशिप उसी की रहती है। कहने का मतलब क्या है कि आप उसकी कैप्टनसी में या लीडरशिप में या तो लूज करेंगे या तो विन करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना, कोई एक बंदा जो आपको नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है, डायरेक्शन या चीजें बता रहा होता है, तो उसको आप एक तरह से लीडरशिप या नेतृत्व बोलेंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज के फॉर बिगिनर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वाले वर्ड्स पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपको हिंदी में समझ में आया होगा, और जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसके हिसाब से आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।